फिलहाल जितने फॉर्म ओखला में बांटे गए थे, उनमें से जितने को भरा गया और उनमें से जितने को जमा किया गया, उसके बाद नतीजा यही निकला है कि यहाँ जो नई लिस्ट आएगी उसमें 1,63,000 वोटर का नाम नहीं रहेगा। सबसे बड़ी चीज कि ज्यादातर लोगों ने बिहार और यूपी के अंदर जो एसआईआर हुआ और बंगाल के अंदर हुआ, वहां लोगों ने कराया। इसी वजह से ये 1,63,000 के जो फिगर आया है, वो सिर्फ इसी वजह से आया है। 71,000 वो कौन लोग हैं जिनको नोटिस आएगी? 40,000 वो लोग हैं तादाद जिनके मैपिंग ही नहीं हुई है, जिन्होंने अपना रेफरेंस दिया ही नहीं है। 40,000 लोगों का ये वो फॉर्म है जिनकी मैप है ही नहीं, माँ बाप की डिटेल ही नहीं भरी है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, दिल्ली में एसआईआर का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। सारे फॉर्म जो लोगों को बांटे गए थे, उनमें से जितने फॉर्म जमा होने थे वो हो गए। जिन लोगों ने सुस्ती की, काहली की या वजह जो भी है, बहुत सारे फॉर्म जमा भी नहीं हुए। हमारे साथ फौजुल अजीम उर्फ अर्शी साहब हैं, जो BLA हैं, बूथ लेवल एजेंट, कांग्रेस की तरफ से। उसी तरह भाजपा की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी BLA थे। इन्होंने कंटिन्यू पूरे प्रोसेस के दौरान बहुत मेहनत की। आपने देखा, मैंने कई बार इंटरव्यू किया। इन्होंने लोगों की बहुत मदद की कि 2002 की लिस्ट तुम्हें कहाँ मिलेगी, तुम्हारा नया वाला डिटेल कहाँ है, तुम्हारे BLO कौन है। इस ताल्लुक से इन्होंने बहुत काम किया। अब टेंशन ये है कि जब SIR का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है, तो ओखला से कितने लोगों के नाम कट जाएंगे। सबसे अहम सवाल तो यही है। ओखला के MLA अहमदुल्ला खान बार बार खुद भी वीडियो बना रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए गए हैं या काट दिए जाएंगे। साजिश है या नहीं है, ये तो बात की बात है, लेकिन इतना तो तय है कि जितने लोगों ने फॉर्म लेने के बाद जमा किया है, उससे ये बात तो कन्फर्म है कि 1.5 लाख से जायद लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। उसकी वजह चाहे जो हो, उसकी एक वजह यह है कि ज़्यादातर लोग यहाँ यूपी बिहार के हैं, उन्होंने वहाँ SIR करा रखा है, यहाँ उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनका नाम वैसे ही कटेगा। कुछ लोगों ने फॉर्म ले लिया, जमा नहीं किया, उनका नाम कटेगा। कुछ लोगों ने फॉर्म ही नहीं लिया तो उनका नाम कटेगा। यानी कि दिल्ली में जो SIR हुआ है, अगर हम ओखला की बात करें तो यहाँ जो नई वाली वोटर लिस्ट आएगी, उसमें कम से कम 1.5 लाख लोगों का नाम नहीं होगा। फौजुल अजीम साहब, बहुत मेहनत की आप लोगों ने। मैंने देखा BLO भी अपने तौर पे जो मेहनत कर सकते हैं वो कर रहे थे। हाँ, कुछ लोग सुस्ती करते हैं, काम नहीं करते ईमानदारी से। वो ऐसी शिकायतें BLO के लिए भी लोगों की तरफ से मिलती रही। अब मुझे एक तो ये बताइए, जो एक टेंशन बनी हुई है लोगों में, नाम कितना कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें, अर्थात शुमार की बात करें, तो मुझे ये बताइए कितने फॉर्म आए थे ओखले में पूरे, कितने लोगों ने जमा किया, और आपके हिसाब से कितने लोगों का नाम कट जाएगा। बिल्कुल उनका नाम तो आएगा ही नहीं, चाहे बाद में आ जाए, अभी नहीं आएगा। तो प्लीज चार्ट देख के मुझे चीजें बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको, क्योंकि मैं इस पूरे मूवमेंट में 0 लेवल से स्टार्टिंग करी है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम बहुत अच्छा करा और मेरी टीम ने, सबसे ज्यादा मैं अपनी टीम को शुक्रगुजार हूँ और मैं उन BLOs का शुक्रगुजार हूँ। सबसे ज्यादा योद्धा वही कहलाएंगे सारे BLO जिन्होंने मेहनत की है, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन मिलकर बहुत अच्छा काम करा है। अब मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ कि इलेक्शन से पहले हमारे पास थे 3,62,813 वोट यहाँ पर था, जिसमें से हमने, जिसके ऊपर SIR शुरू हुआ। अब SIR शुरू होता है, मैपिंग शुरू होती है, लोगों को बोला जाता है कि आप अपने अपने मैप कराइए और फॉर्म जमा कराइए। तो 3,62,813 फॉर्म बांटे गए, ठीक है। उसके बाद इसमें से जो कलेक्टेबल
फॉर्म आ रहे जो हैं, वापिस आए। जो वापस आया है, जी। वो फॉर्म आया है 1,98,887। ये 1,98,887 कन्फर्म वोट आया वापस फॉर्म उन्होंने फॉर्म भर के जमा कर दिया। जमा कर जी, दिया, ठीक है। उसके बाद 1,63,927 फॉर्म जो है वो लोगों ने दिए ही नहीं। तो अर्शद साहब, हाँ, वो जो बता रहे हैं आप 1,63,927 927। वोट, यानी कि जिन लोगों ने अपना ये फॉर्म जमा ही नहीं किया इतने लोगों ने, तो हम मान लें जो लिस्ट आएगी उसमें इनका नाम तो नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं होगा। उसका एक रीजन सबसे बड़ा ये कि पहली बात तो उन्होंने फॉर्म फिल करके दिया नहीं, और उसका रीजन ना देने का जो मैंने ग्राउंड पे अभी तक देखा, यहाँ आपका जाकिर नगर और आपका तैमूर नगर से लेके और आली तक, तो सारे बीएलओ से जो 1 to 1 हम मिले, बात करे, हमने सिग्नेचर करे, उनके काम के वो वेरीफाई कराए, तो उसमें हमने देखा कि साहब वो लोग, एक तो ज्यादातर लोगों की तादाद वो थी जो अपने उस एड्रेस पे थे नहीं, मौजूद नहीं थे, वहां से शिफ्ट हो गए थे। हम भी मानते हैं कि दिल्ली में जामिया में कोई आता है स्टूडेंट, नया नया एक जगह वोटर बनता है, उसके बाद वो अपनी तरक्की और अपने हालात को चेंज करते हुए कहीं और फ्लैट ले लेता है, वो वहां शिफ्ट हो जाता है, बट वो वोट वहीं पड़ा रह गया। तो वो काउंटेबिलिटी तो है ना, पर उस काउंटेबिलिटी को इस एसआईआर में खत्म किया गया है कि आप इस जगह पे नहीं है, वो कटा। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज कि ज्यादातर लोगों ने बिहार और यूपी के अंदर जो एसआईआर हुआ और बंगाल के अंदर हुआ, वहां लोगों ने कराया। इसी वजह से ये 1,63,000 के जो फिगर आया है, वो सिर्फ इसी वजह से आया है। अगरचे दिल्ली के अंदर एसआईआर पहले होता और यूपी और बिहार में बाद में होता, तो यही फिगर यहाँ 5 लाख अबव चली जाती, बढ़ जाते वोट ओखला विधानसभा में। तो ये तो ग्राउंड की हकीकत मैं आपसे बता रहा हूँ। इसी वजह से ये वोट लोगों ने सबमिट फॉर्म नहीं करे हैं। जैसे आपने बताया कुछ लोगों ने जाकिर नगर में अपना कार्ड बना लिया, अब वो अपने एड्रेस पे मिले ही नहीं। तो बहुत से लोगों की शिकायत ये है कि बीएलओ तो एड्रेस पे बहुत सारे गए भी नहीं है। मेरा मानना यह है कि मान लीजिए बीएलओ एड्रेस पे गए भी नहीं, लोग जाकिर नगर में रहते थे, अब वो कहीं और चले गए, लेकिन वो ये तो कर सकते थे कि उनका बीएलओ जाकिर नगर वाला कौन है उससे मिल लें, उससे फॉर्म ले लें, उनके पास फॉर्म जमा कर दें। चूंकि बीएलओ तो घर पे आए नहीं रहते, आए भी थे, मतलब लोग कह रहे नहीं आए। तो जिन लोगों ने इस सुस्ती में नहीं किया, बीएलओ नहीं घर पे नहीं मिले, लोग नहीं मिले, लेकिन नहीं मिले तो भी आपको तो मालूम है ना बीएलओ कहाँ बैठा था, आप फॉर्म लेके वहां जमा कर देते। बीएलओ का ये मतलब भी नहीं है कि आप अभी जाकिर नगर वाले घर से आए हैं कि ओखला बिहार वाले घर से आए हैं। जिस तरह के लोगों की तादाद बमुश्किल 1 से 2% रही है, उसके अंदर हमने पूरा मतलब फ्रैंकली बीएलओ से कह भी रखा था कि भाई देखिए, किसी भी वोटर को आपको परेशान नहीं करना है। हाँ, वो शिफ्ट करा लेगा बाद में। मैंने आपकी ही वीडियो में पहले भी कहा था कि भाई घर से निकलिए, आइए, आपका शिफ्टेड का मामला है, बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले इसको प्रोसीजर को कराइए। तो माशाल्लाह लोगों आए भी थे, लोगों ने, कोई नोएडा से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और उसने ये अहद किया कि भाई हम आफ्टर एसआईआर इसको शिफ्ट करा लेंगे, अभी हमें फॉर्म दे दीजिए। तो ऐसे लोग बमुश्किल 1 या 1.5% रहे होंगे जो लोगों ने इस तरह से किया। लेकिन ज्यादातर ये जो 1,63,000 लोगों की फिगर आई है, वो सिर्फ इसी वजह से आई है कि ज्यादातर लोगों ने एसआईआर करा लिया है। और अर्शद आप मान लीजिए कि जो 1,63,000 की फिगर बता रहे हैं आप, उसमें से बहुत सारे लोग चाहें कि नहीं यार मेरा नाम तो आना चाहिए, गलती होगी नहीं आया, उन्हें आप क्या करना? उसके लिए प्रोविजन है, अब वो शुरू होगा। अभी एक तो पहले, सबसे पहले 1 महीने के लिए अभी, क्योंकि किसी को यहाँ पे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है ही नहीं, क्योंकि कोई हवा में बातें चल रही हैं, सब तुक्के मार रहे हैं। 24 तारीख को ना आके 31 अगस्त में लिस्ट पब्लिश्ड होगी 1,98,887 लोगों की। उसमें से भी 71,000 लोगों को नोटिसेस आने बाकी हैं। ये मैं सवाल आपसे करने वाला था, 71,000 वो कौन लोग हैं जिनको नोटिस आएगी? क्या कोई खतरा है या सिंपल उनको नोटिस आएगी कि आपके नाम में फर्क है, एड्रेस में फर्क है, क्या है? यही है, ये 1,98,887 लोगों में से, तो वो उन लोगों को ही 71,000 लोगों को उसमें से आएगा नोटिस कि जिनके नाम में थोड़ा बहुत फर्क है। जैसे किसी का नाम अहमद लिखा हुआ है, तो उसने नाम में अहमद पहले लिखा था, अब नहीं लिखा है। किसी ने मोहम्मद MOHD लिखा था, तो वो अब पूरा मोहम्मद लिख दिया है। तो इस तरह के जो केसेस हैं, उसमें
71,000 लोग पूरे नहीं है उसमें भी, ये भी एक वो फैक्ट है। आप देखिए तो उसमें 40,000 वो लोग हैं तादाद जिनके मैपिंग ही नहीं हुई है, जिन्होंने अपना रेफरेंस दिया ही नहीं है। 40,000 लोगों का एक वो फॉर्म है जिनकी मैप है ही नहीं, माँ बाप की डिटेल ही नहीं भरी उन्होंने। तो मुझे बताइए, जिन्होंने माँ बाप को डिटेल नहीं दी तो फिर भी क्या बीएलओ ने उनसे फॉर्म ले लिया, वापस नहीं किया, ले लिया, ऐसे ही लोग नोटिस जाएंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही लोगों को नोटिस आएगा जिन्होंने फॉर्म ले लिया। नोटिस जब जाएगा तो वो आपको प्रूव करना है कि आपके वालिद कहाँ से थे, या दादा दादी कहाँ से, नाना नानी कहाँ से थे। ये चीज होगी। सिंपल सी बात हम ये समझे, या तो इनके फॉर्म में कुछ गलती है या इनके फॉर्म में कुछ मिसमैच है। ले तो लिया है बीएलओ ने, ऐसे लोगों को नोटिस जाएगी, लेकिन नोटिस से किसी को अभी घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें से भी दो पार्ट हैं। 31,000 वो लोग होंगे जिनके नामों में छोटे मोटे करेक्शन होंगे, जो बीएलओ अपने लेवल पे कर देगा, अपनी उसकी पावर है। वो कहेगा कि हाँ ये सेम आदमी है, अहमद लिखा हुआ है, मोहम्मद में MOHD लिखा हुआ है, अब पूरा लिख दिया, तो वो सेम आदमी आइडेंटिफाई करके बीएलओ अपने लेवल पे उसे कवर करेगा पूरा। 40,000 वो लोगों की तादाद है जिन्होंने अपने माँ बाप की डिटेल या दादा दादी या नाना नानी की डिटेल सबमिट ही नहीं करी, उन्हें अपने प्रूफ देने पड़ेंगे। अच्छा, जितने बीएलओ हैं उन सब का जो फाइनल बना है चार्ट, उन्होंने जो पूरे फॉर्म है उस पर जरूरी है कि बीएलए का साइन हो। आपने हमें बताया कि हमने तो लगभग सब पे कर दिया है, जिसपे बचा हुआ वो हम कर रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज ये बताई कि जो आम आदमी पार्टी के बीएलए थे या भाजपा के बीएलए थे, वो किसी वजह से नाराज थे, उन्होंने साइन नहीं किया। तो क्या उन्होंने, हालांकि मैं कंफर्म नहीं उन्होंने साइन किया कि वो आप बता रहे हैं मुझे, उन्होंने साइन क्यों नहीं किया? क्या इस प्रोसेस से वो नाराज थे, उनको बीएलओ के काम पे शक है, वो साइन करने से उन्होंने क्यों मना कर दिया? और अगर उन्होंने साइन नहीं किया मान लीजिए बीएलए ने, तो किसी एक बीएलए के साइन से क्या ये काम प्रोसेस पूरा हो गया, या उन सब का भी साइन जरूरी है? नहीं, देखिए कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपने तरफ से, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे दिया हुआ है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी का BLA 1 वो अपना ऑथराइज करेगा उस बीएलओ को, जो घर घर या मोहल्ले मोहल्ले घूम के बैठ के उसने 1 महीना 1.5 महीना जो भी काम करा है, तो लास्ट में वो उसको अप्रूव करता है, उसके ऊपर मोहर लगाएगा अपना और सिग्नेचर करेगा। ये BLA 1 का काम होता है। तो BLA 1 जो है वो BLA 2 बनाते हैं। वो अपने काम को कम करने के लिए अपने नीचे एक टीम बनाते हैं कि भाई हम हर जगह पॉसिबल नहीं है भाग पाएंगे, तो BLA 2 कांग्रेस के जो हमारे BLA 1 हूं मैं, तो मैंने 2 भी बनाए थे, और माशाल्लाह उन 2 लोगों ने भी साइन करे हैं जगह जगह अपने अपने BLOs के। और रही भाजपा और आम आदमी की बात, तो मुझे देखिए मेरा काम है अपना काम परफेक्टनेस के साथ करना, जिसके लिए ये पूरा ऑफिस सेटअप मैंने किया हुआ था। जिस टाइम मैं BLA 1 बना उसी टाइम से मैं लग गया अपना ऑफिस सेटअप, क्योंकि काम बहुत जिम्मेदारी का है, बड़ा काम होता है, विधानसभा लेवल पे पूरा देखना होता है, एक एक बूथ और एक एक पार्ट के अंदर जाना है हमें और उनसे कंसर्न करना होता है। इसीलिए हमने अपनी तैयारी पूरी रखी थी अल्हम्दुलिल्लाह। आम आदमी पार्टी वाले कहीं जमीन पे कहीं दिखाई नहीं दिए धरातल पे, ना उनके BLA 1 ने साइन करने से क्लियर कट BLO क्यों मना किया, ये मेरा सवाल है, उन्होंने क्यों मना किया? जैसे जो एमएलए अहमदुल्ला खान, वो बार बार कह रहे हैं कि ये बेईमानी हो रही है, सही से नहीं हो रहा है, नाम काटने की साजिश हो रही है। क्या जो आम आदमी पार्टी के बीएलए है वो काम से नाराज थे कि आप सही तरीके से काम नहीं कर रहा है बीएलओ, इसलिए हम साइन नहीं करेंगे? क्या मसला था? ये वो देखिए वो तो वो जाने, चूंकि वो बड़े नेता हैं। आप कह रहे हैं कि साइन नहीं किया लोगों हाँ, वो उन लोगों ने नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा उन लोगों ने। और उनके आदमी जो थे वो मेरे से साइन करा करा के फॉर्म लिया, क्योंकि देखिए सरकारी काम किसी भी एंगल से कभी भी रुकता नहीं है, ये आपको भी पता होगा, और ये आवाम जो आपके वीडियो देख रही है ये भी जानती है कि किसी भी एंगल से कभी भी सरकारी काम रुकता नहीं है। तो वो चाहे अब बीजेपी के जो BLA 1 थे वो यहाँ पे थे ही नहीं, वो विदेश में थे कहीं, उनका तो मतलब ही नहीं था कहीं से कहीं तक। आम आदमी वालों ने जब वो कर दिया, डिनाई कर दिया, तो वो पब्लिक परेशान होने लगी, लोग भागने लगे इधर उधर, क्योंकि लास्ट डेट सबमिशन का टाइम आ गया। अब वो लोग जो है, आखिर ये बताइए शिबली भाई, क्या वो लोग वोटर नहीं है? वो वोटर जो है हमारा ही है ना, BLO जो बना है वो भी तो इंसान है। उसने बेचारे ने 1.5 महीना धक्के खाए हैं, लोगों की गालियां भी सुनी है, लोगों को रात के 3 बजे 4 बजे फोन उठाए हैं, अटेंड करे हैं। जब आप टाइम आया उसके सबमिशन का, आपके अप्रूवल सिग्नेचर का,
तो आप भाग गए, आप मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं भाई? क्या वो लोग नाराज नहीं होंगे इस बात पे? लेकिन मुझे और इंसानियत के नाते आप एक एज अ इंसान, ठीक है, उसके काम को आपने अप्रूवल ही तो देना है यार। ये तो कोई भी दे सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। आप दे देते उसको, क्यों नहीं दिया? मुझे लेकिन आशीष आप एक चीज बताइए, बहुत से लोगों ने शिकायत की, मैंने एक बीएलओ का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था शिवली भाई हमारे लिए कंपलसरी है कि हम किसी के घर पे वोटर के 3 बार जाएंगे। तो क्या आप कंफर्म है कि ये बीएलओ 3 बार गया है? मुझे तो यकीन नहीं कि बीएलओ किसी के घर 3 बार गया होगा। देखिए ऐसा है, जिसको कंफर्मेशन लेना है उसके घर के आगे चिट भी लगी होगी, उसने जो नहीं था वहां मौजूद उसके लिए उन्होंने पूरा मतलब फोटो भी खींच के लाए हैं, सिग्नेचर भी करके आए हैं वो चिट के ऊपर, वो गए भी हैं। अच्छा, एक ये चीज थी, चूंकि टाइम कम था हमारे पास, तो हमने यही खुद ही वो करा कि भाई आप जगह जगह आप बैठ जाइए, मस्जिद के आगे बैठ जाइए, किसी मार्केट के आगे बैठ जाइए, जहां चाय की दुकान, पान की दुकान, नाई की दुकान, सब जगह RWAs, आप वहां पे बैठिए, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन चेंज करके बैठिए, ताकि लोगों को पता चलता रहे और फॉर्म उन तक पहुंचता रहे। एक कोने में एक जगह बैठने के लिए हमने कभी भी एग्री नहीं करा। अच्छा, बीएलओ का काम क्या था? बीएलओ शाम में आके बैठता था, दिन में वो जाके जो है ना अपना डोर टू डोर भी करता था। तो इस प्रोसेस को पूरा जब ग्राउंड से लेके हमने देखा और उसको समझा, और लोगों की मेहनत, मैं कहता हूँ साहब उस जज्बे को सलाम है। उन लोगों के जितने 279 बीएलओस थे, बहुत मेहनत करी है उन लोगों ने, अपने जी जान तोड़ से मतलब दिया है परफॉर्मेंस, जिसका नतीजा ये 1,98,887 वोट है। देखो दोस्तों, हमने भी बहुत सारे बीएलओ को देखा है, वो कहीं कहीं बैठे घंटों बैठते थे वो इंतजार में कि भाई हमारा जो वोटर है वो आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए। मैंने उनको फोन करते हुए भी देखा कि प्लीज आइए, मैं फलानी गली में बैठा हूँ, फलाने घर में बैठा हूँ, लेकिन लोगों ने भी इस सिलसिले में बहुत सुस्ती की है। हो सकता है बहुत से बीएलओ भी सही नहीं हो, उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया हो, लेकिन जितने बीएलओ से मैं मिला सबको मैंने मेहनत करते हुए ही देखा। वो कहीं ना कहीं बैठते थे, लोगों को फोन करते थे, बुलाते थे, लेकिन लोग आने में पता नहीं क्यों कतराते थे। ऐसा नहीं है एक कि चीज एक चीज और, ऐसा नहीं है कि हमने मतलब चीजें सॉर्ट आउट नहीं, चेक नहीं करी हैं। आपके शाहीन बाग में ही एक बीएलओ को हमने पकड़ा वहां जाके, मुझे उस बारे में मालूम नहीं था पहले, वो 1,000 फॉर्म रख के बैठी हुई थी, लेकिन बाद में जब पता चला तो वो पैर से माजूर भी थी। वो एक ही जगह फिरदौस मस्जिद के पीछे बैठी हुई थी, और उस गली की पोजीशन ये थी कि सीवर सड़ रहा था पिछले 1.5-2 महीने से, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब हम मीडिया और सबको लेके पहुंचे, हमने कहा बहन तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो, तुमने लोकेशन चेंज क्यों नहीं करी? मैं तो आपको बता दूं कि कोई ये कहे, मुझ पे इल्जाम लगाए कि तरफदारी कर रहे हैं, बीएलओस की तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो वीडियोस भी पड़ी हैं जिसपे हमने ऑन द स्पॉट जाके बीएलओ को पकड़ा भी है कि भाई आप क्यों एक जगह बैठी हो, तो रीजन ये पता चला उसका पैर खराब था, तो वो ठीक है। उसके बाद उसने फिर जगह जगह हमने वहां और BLA2 लगा के और उसकी पोजीशन को मतलब नंबर ऑफ फॉर्म्स को उसको हमने कम करवाया। दोस्तों, जिन लोगों ने बिहार में और यूपी में एसआईआर करवा लिया है, अब वो दिल्ली में एज ए वोटर अपना नाम चाहते ही नहीं है, उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका नाम कट जाए तो कट जाए। लेकिन जो लोग दिल्ली में रहते हैं, उनका दिल्ली के अलावा कहीं वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उन्होंने अगर फॉर्म नहीं जमा किया है तो उनके लिए ये टेंशन की बात है, उन्होंने आखिर इतने दिन में अपना फॉर्म जमा क्यों नहीं किया। तो आपका नाम कटना तय है। किसी तुक्के से आपका नाम बच जाए तो बच जाए, चूंकि इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट होती है या जो उनका काम होता है वो फुल प्रूफ नहीं होता, बहुत सारी गलती रहती है। अब बिहार यूपी की लिस्ट देख लीजिए, मर्द को औरत बना दिया है, औरत को मर्द बना दिया है, मरे हुए का नाम है, जो जिंदा है उसका नाम नहीं है। ये गलती तो होती रहती है। ऐसे तुक्के में अगर आपका नाम बच जाता है तब तो ठीक है, लेकिन चूंकि आपने फॉर्म जमा नहीं किया है तो आपका नाम कटना तय है। तो ये बता रहे हैं फजल अजीम साहब, जिन लोगों का नाम कट जाएगा उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोबारा जो सिलसिला है, जो प्रोसेस है, उसके जरिए फॉर्म भर के आप फिर यहाँ के वोटर बन सकते हैं। फिलहाल जितने फॉर्म ओखला में बांटे गए थे, उनमें से जितने को भरा गया, उनमें से जितने को जमा किया गया, उसके बाद नतीजा यही निकला है कि यहाँ जो नई लिस्ट आएगी उसमें 1,63,000 वोटर का नाम नहीं रहेगा। इसमें कौन कौन नहीं रहेंगे ये जब लिस्ट आएगी तो देख लीजिएगा। हो सकता है आप भी नहीं रहे, हम भी नहीं रहे, हमारा कोई दोस्त भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहे, टेक्निकल गलती कुछ हो जाए,
लेकिन 1,63,000 लोगों का नाम नहीं रहेगा, ये तो कंफर्म नजर आ रहा है। इल्जाम लगाने से देखिए कुछ नहीं हो रहा, इल्जामबाजी से नहीं, हमें काम करना है। ये फाइल है मेरे पास, ये फॉर्म्स भी हैं, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, एक एक बीएलओ का एक एक डाटा है। मुझे फजल सिंह साहब एक चीज बता दीजिए जरा, मुझे एक दो चार्ट किसी एक जगह का जो मशहूर है शाहीन बाग अबुल फजल में, ऐसे ही करके मुझे ये बता दीजिए कि थे कितने, जमा कितने हुए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहीं से भी ये सारे इधर के रैंडम किसी को हटाइए, रैंडम ही, जैसे अबुल फजल पार्ट है, ठीक है, पार्ट नंबर है 97, ठीक है। ये बीएलओ का है, अफशान लतीफ नाम है, ठीक है। ये फॉर्म आए हमसे साइन करवाने के लिए, इनके टोटल वोट था 1587, उसके बाद इनका 765 फॉर्म आया वापस, इनके 638 जो है वो फॉर्म जमा ही नहीं हुए। दूसरा बताइए कोई किसी ठीक और है। वोटर इसी तरह आपका 53 नंबर है ये, इसमें जगह है ये है, आप इसमें जगह नहीं है, मैं और दूसरा भी बता दूसरा दूसरा भी बता देता हूँ। आर 56 ब्लॉक है, आर ब्लॉक 56 नंबर है, ये जोगाबाई है, ठीक है ना। इसमें है 645 कट रहा है, टोटल वोट था 1613, 968 फॉर्म आ गए, ठीक है। तो ये 645 वो लोग हैं जो नहीं कर पाए, मतलब जिन्होंने जमा ही नहीं करा है। तो अब आप सबसे ज्यादा कहाँ कटा, अगर आप बता सके हमें तो? रोड के उस पार, रोड के उस पार की बड़ी बुरी हालत रही है वहां। उसका रीजन एक सबसे बड़ा ये है, जो मैंने टेक्निकली देखा है, गुजरों का इलाका है, गुजरों की जराए माश जो है वो किराया होता है, और किराए के बाद वो जो है अपना सेट रखते हैं, तो उन्होंने जो लोग भी आते गए उनके यहाँ वो किराएदार बने, वोटर बने, और उसके बाद वो शिफ्ट हो गए। वहां पे बीएलओ गया, वहां पे लोग ही नहीं मिले। ऐसा भी है, एक सी 119 नंबर है, मकान नंबर अड्डू मोहल्ला है, उसके अंदर 180 वोटर थे, 180 में से 3 लोग वहां मौजूद थे बस, बाकी लोग चले गए कहीं। बाकी लोग 177 गायब है, वहां पे है ही नहीं। अब इसमें बीएलओ क्या करेगा, ये मतलब आखिरी सवाल मुझे ये बताइए, इल्जाम कैसे लगाएंगे? आखिरी सवाल मुझे ये बताइए, आमतौर पर लोग इल्जाम लगाते हैं जो बीजेपी के मुखालिफ हैं कि एसआईआर इसलिए हो रहा है कि लोगों के नाम काटो, अपने लोगों के नाम डालो। तो आप जिन इलाकों का नाम बता रहे हैं वो तो 100% बीजेपी के वोटर हैं, उनका भी नाम कटा है। बिल्कुल कटा है, मैं तो साफ कह रहा हूँ, वो तादाद यहाँ से ज्यादा है उनकी, और वो तो ये पेपर बता रहा है भाई 836, ये देखिए ये है वहां का, और इसके अंदर क्या है 259 नंबर बूथ है। राकेश राकेश नाम है ये जो बीएलओ थे, इनके थे 1237, समझे, 400 समथिंग 8-9 वोट वापस आए फॉर्म, 836 कट ही गए। तो ये इस तरह के, तो मतलब ये हर जगह यही मामला है भाई, 1039 में से 460 आए, 570 ये कट गए, तो इस तरह 74। तो ये चीजें देखने को मिली है हमें, हम ग्राउंड पे काम करा हमने, और ये देखिए 210 बूथ नंबर, ठीक है, 945 कट रहे, 1598 वोट थे। ये आपका है जाटव मोहल्ला, ठीक है, इसमें जो है 1598 वोट था, 656 वापस आया। देखिए दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम मोहल्ले में ज्यादातर लोगों ने एसआईआर का फॉर्म जमा नहीं किया है। जो हिंदू मोहल्ले हैं, ज्यादातर हमारे हिंदू भाई रहते हैं, और जिनके बारे में एक बदनाम है कि वो बीजेपी के ही वोटर होंगे, तो उनका भी फॉर्म जमा नहीं हुआ, ज्यादातर उनका भी नाम कटने वाला। नई लिस्ट जो आएगी, अगर सही लिस्ट वो आ गई तो उन्होंने भी एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किया है, उनका भी नाम कटेगा इस बार। अड्डू मोहल्ला है ये, 1509 वोट है, 352 कुल फॉर्म आए, यानी कि ज्यादातर कट ही गए। अब 1178 वोट कट गए। तो भाई आप इल्जामबाजी लगाने से कुछ नहीं होगा। मेरा विधायक जी से कहना है, जमीन पे उतरिए, काम करिए, लोगों के साथ मिलिए, इंट्रोडक्शन भी होगा, दूसरे की परेशानी को भी समझेंगे, ये ब्लेम गेम छोड़ दें, काम करना है बस। हमारा मकसद तो यही है भाई, हम तो राहुल गांधी के सिपाही हैं। जिस तरह राहुल जी पूरे देश में घूम घूम के जेंजी को और सबको कलेक्ट कर रहे हैं, उसी तरह हम अपने इलाके में घूम घूम के बीएलओ को भी और आम पब्लिक को भी कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एसआईआर का प्रोसेस खत्म हो गया है। 31 अगस्त का वेट कीजिए, जिस दिन ये फाइनल लिस्ट आएगी। उसमें हो सकता है अगर गलती हो गई तो उन लोगों का नाम रहे जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया है, उन्हीं का नाम कट जाए जिन्होंने फॉर्म जमा किया। ये भी मुमकिन है। उस दिन का वेट करते हैं, देखते हैं जब वो लिस्ट आती है कौन बचता है कौन जाता है। फिलहाल ओखला के लिए चिंता की बात है कि यहाँ जो अदद शुमार फाइनल तैयार हुए हैं, स्टेटिस्टिक्स
उसके हिसाब से 1,63,000 लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं आएगा।